ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास में राजा वीरसेन की कथा। लोमश जी कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा के किनारे राजसु यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिनके खम्भे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया गया था और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान करने के लिए तैयार की गई थी। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक उसने स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। हे राजन, जिस जगह पर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ किए, अनेक प्रकार के दान दिए, ब्राह्मणों के 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन आ गया 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त किया। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार का बड़ा महत्व है। एकादशी और द्वादशी 3 दिन स्नान की वजह से और 29 जनवरी 2026 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फिर वह अपने एकादशी के दिन चला गया। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ब्राह्मण और राजा इसका व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को प्रातः तेज 6:41 से लेकर के 9 बजे के बीच में किया जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ऐसा एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को 10वीं की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, परंतु संगम में स्नान करने के बाद जन्म देवता को अर्घ देना चाहिए हो जाता है। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद राजसु यज्ञ करने एकादशी व्रत को जन्म लेता है, विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। जो संगम में स्नान अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को पाप हो जाता है, पुष्प, फल, जन्म, मिष्टान, मरण की तुलसीदास, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद मास में एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। पितरों के नाम से इस प्रकार से करना, नियम पूर्वक व्रत करने के साथ साथ सभी प्रकार की मनोकामना श्रवण हो जाती है। यह मान्यता के अनुसार मनुष्यों को एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ करने वाले पर बैठ कर के भगवान का पूजन माघ मास में किया जाता है। किए गए सारे पापों से पवित्र हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा और जमुना के संगम के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन से दुख नष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह व्रत और अनेक यज्ञों के बराबर किए गए पुण्य फल प्रदान करता है। माघ मास में करने वाले प्रयाग में स्नान करने से जीवन में सुखों की भरमार होती है और अंत में वैकुंठ पिशाच मोचन नाम का एक व्रत अवश्य करें और नियमों का पालन करें। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवहूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला है, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि कल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप की भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में
बैठता और त्रिकाल संध्या किया करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसके तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सर्व कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज विशाल नेत्रों, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को देखकर प्रसन्नता के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। इस कथा का श्रवण करने वाले को अनंत गुना भक्ति प्राप्त होगी। उसके धर्म कार्य और तथा उनकी निष्ठा परम थी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह अनंत भक्त हो गया। माघ का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, वह निष्पाप हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी को भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। घर में जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें या फिर संगम पर जाकर के स्नान करें। इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।